Hello everyone, my name is दीपिका सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीप स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है बायोग्राफी ऑफ शमशुद्दीन इल्तुतमिश। मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। शमशुद्दीन इल्तुतमिश कौन थे? दिल्ली सल्तनत के थर्ड रूलर। उनका रीजन जो था वो जून 1211 से 13 अप्रैल 1236 था। उनका जन्म हुआ था सेंट्रल एशिया की तुर्की ट्राइब में, इलबारी तुर्की ट्राइब में। उनके फादर का नाम था इलम खान। स्पाउस मतलब उनकी पत्नी थी, वो कौन थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की डॉटर थी जिनका नाम था तुर्कन। उनका रिलीजन था सुन्नी इस्लाम। उनकी डेथ हुई 30 अप्रैल 1236 को। उन्हें दफनाया गया कुतुब कॉम्प्लेक्स महरौली में जो कि दिल्ली में है। और उनके बच्चे थे रजिया सुल्तान, रुकुद्दीन फिरोज, निशारुद्दीन मोहम्मद और मुइजुद्दीन बैरम। नेक्स्ट, अर्ली लाइफ। जो कुतुब इल्तुतमिश थे उनकी अर्ली लाइफ कैसी थी? इंडिया के बाहर इल्तुतमिश जो है वो काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके जो ब्रदर्स थे वो उनसे काफ़ी जेलस रहते थे क्योंकि उनकी जो पर्सनालिटी थी वो काफ़ी अच्छी थी, हैंडसम थे बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से उनके ब्रदर्स ने जेलसी की वजह से उन्हें एक स्लेव डीलर को बेच दिया एक हॉर्स शो में। इल्तुतमिश को बुखारा उज़्बेकिस्तान लाया गया जहाँ पे उन्हें दोबारा से रिसोल्ड किया गया एक सरदार जहाँ जो कि ऑफिसर इंचार्ज होते थे रिलीजियस मैटर के, उन्हें रिसोल्ड किया गया। इल्तुतमिश ऑल्सो स्पेंड सम टाइम इन बगदाद, इराक की कैपिटल बगदाद में भी उन्होंने काफ़ी टाइम बिताया। इल्तुतमिश वॉज सब्सिक्वेंटली सोल्ड टू अ मर्चेंट कॉल जलालुद्दीन मोहम्मद। उसके बाद उन्हें दोबारा जलालुद्दीन मोहम्मद चिश्ती काबा को बेच दिया गया जो कि उन्हें गजनी में लेकर आया। फिर गजनी के जो किंग थे गुरीद किंग, उन्हें इल्तुतमिश काफ़ी पसंद आया और इल्तुतमिश और उसके साथ साथ एक और स्लेव थे तामगाज के लिए उन्होंने 1000 गोल्ड कॉइन्स ऑफ़र किए, लेकिन जलालुद्दीन ने उनका ऑफ़र जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया। जिसके बाद से गजनी के रूलर थे उन्होंने वहाँ पर स्लेव का बेचना और ख़रीदना दोनों ही बैन करा दिया। नेक्स्ट, इन इंडिया। अब वो इंडिया में कैसे आए और कुतुबुद्दीन के स्लेव कैसे बने? जब गजनी में स्लेव की बिक्री और ख़रीद दोनों बंद हो चुकी थी तो गजनी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को जलालुद्दीन के साथ उनके दोनों स्लेव तामगाज और इल्तुतमिश के साथ इंडिया भेजा, जहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1 लाख जिठालाज में इल्तुतमिश और तामगाज को खरीद लिया। जिठालाज क्या होते हैं? सिल्वर एंड कॉपर कॉइन उस टाइम पे जो चलते थे। तामगाज जो कि जिनको पोजीशन मिली प्रोविजनल गवर्नर की भटिंडा में, जो आज का भटिंडा है उस टाइम पे ताबरिंदा था, वहाँ पर उन्हें प्रोविजनल गवर्नर की पोजीशन मिली। और इल्तुतमिश को पहले हेड ऑफ बॉडीगार्ड बनाया गया, उसके बाद उनकी पोजीशन रेज होती गई और उन्हें सुप्रिटेंडेंट ऑफ हंट बना दिया गया। एंड ही ऑल्सो मैरिड टू कुतुबुद्दीन ऐबक्स डॉटर तुर्कन, और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी की शादी इनके साथ करवा दी जिनका नाम था तुर्कन खौतन। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। उनका जो रीजन था, इल्तुतमिश जो थे उन्होंने नॉर्थ इंडिया के काफ़ी पार्ट को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया था, अपनी टेरिटरी को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया था, इसलिए उन्हें रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी माना जाता है क्योंकि इन्होंने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया था बदायूं के बाद। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। While Iltutmish was busy at northwestern fortuner of his empire, Ghiyasuddin captured part of present day बिहार। जब वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे तो गयासुद्दीन ने बिहार के आज जो बिहार का पार्ट है उसको कैप्चर कर लिया था। एंड ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम द स्मॉलर स्टेट्स ऑफ जाजनगर, तिरुत बांग इन बंगाल रीजन एंड कानपुर। मीन्स जो भी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था, ज़्यादातर बहुत छोटी स्मॉल स्टेट्स थी, बिहार था और वेस्ट बंगाल का रीजन था, उसको अपने कब्जे में कर लिया था गयासुद्दीन ने। इल्तुतमिश फोर्स कैप्चर्ड बिहार इन 1210। 1210 में इल्तुतमिश की जो फोर्स थी उसने बिहार को दोबारा से कैप्चर किया एंड इन्वेड बंगाल इन 1225 और बंगाल की तरफ रुख किया 1225 में।
Ghiyasuddin pay him tribute to avoid a conflict. Iltutmish accepted the offer and returned to Delhi after appointing Malik Jahan as the governor of Bihar. Ghiyasuddin जब इल्तुतमिश की फोर्स बंगाल की तरफ बढ़ी तो गियासुद्दीन बलबन ने सरेंडर कर दिया और उस कॉन्फ्लिक्ट जो वहाँ पर लड़ाई चल रही थी उसे रोकने के लिए कहा, और उसके बाद जो बंगाल का रीजन था वो इल्तुतमिश को सौंप दिया, जिसके बाद इल्तुतमिश दिल्ली वापस आ गया मलिक और जैनी को एज अ गवर्नर ऑफ बिहार अपॉइंट करने के बाद। नेक्स्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। ड्यूरिंग 1228 to 1229 इल्तुतमिश इन्वेड कबाचा's टेरिटरी। 1228 में 1229 तक जो कबाचा की टेरिटरी थी, जो कि सुल्तान थे मुल्तान के, उसकी टेरिटरी को अपने अंडर में ले लिया। कबाचा हैज़ अर्लियर साइन सम ट्रीटीज विद इल्तुतमिश और प्रॉमिस टू सरेंडर सम टेरिटरी टू द दिल्ली सुल्तान। कबाचा ने पहले ही इल्तुतमिश के साथ कुछ ट्रीटीज साइन की थी और उसे प्रॉमिस किया था कि दिल्ली सल्तनत को कुछ हिस्सा सौंप दिया जाएगा। Kabacha's failure to abide by these treaties may have promoted Iltutmish to wage a war against him. लेकिन कबाचा जो थे वो इन अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने में नाकामयाब रहे, जिसकी वजह से इल्तुतमिश ने उसके खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। इल्तुतमिश फोर्सेस कैप्चर्ड तबारखिंदा, खुरम, सरस्ती और श्रुस्ती एंड लाहौर फ्रॉम कबाचा। इल्तुतमिश की फोर्स ने कबाचा से तरभिंदा, कोहराम, सरस्ती और लाहौर को कैप्चर किया। इल्तुतमिश अपॉइंटेड निसार अल-दीन एतमार एज हिज प्रोविजनल गवर्नर ऑफ मुक्ता ऑफ लाहौर, और इल्तुतमिश ने निसार अल-दीन को लाहौर का गवर्नर बनाकर वो वापस से दिल्ली लौट आए। निसार अल-दीन कैप्चर्ड लाहौर। निसार अल-दीन ने लाहौर को कैप्चर किया। इल्तुतमिश कैप्चर उच, और इल्तुतमिश ने उच को कैप्चर किया आफ्टर द 3 months लॉन्ग सीज ऑन May 1228। एडमिनिस्ट्रेशन। इल्तुतमिश के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या हुआ था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स दैट इज नोन एज तुर्के चहलगामी। जो इल्तुतमिश था उन्हें बाकी नॉबल्स पर इतना विश्वास नहीं था, तो इसी वजह से उसने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसके अंदर उसके खुद के 40 स्लेव्स थे, और उस ऑर्गेनाइजेशन को उसने नाम दिया तुर्के चहलगामी। इल्तुतमिश रिक्वेस्टेड द खलीफा ऑफ बगदाद टू ग्रांट हिम द टाइटल ऑफ सुल्तान। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफाओं को रिक्वेस्ट किया कि उसको सुल्तान की उपाधि दी जाए। द रिक्वेस्ट वॉज एक्सेप्टेड एंड एमिशरी फ्रॉम द खलीफाज रीच्ड दिल्ली विद अ डीड ऑफ इन्वेस्टर्स फॉर इल्तुतमिश इन 1229 AD। बगदाद के खलीफा ने उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, दिल्ली आए 1229 में और इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि दी। दिस गेव इल्तुतमिश लीगल क्लेम ओवर द दिल्ली सुल्तनत, जिससे कि दिल्ली सुल्तनत पर इल्तुतमिश को एक लीगल क्लेम मिल चुका था। इट ऑल्सो हेल्प हिम मेकिंग हिज रूलर हेरिडिटरी विच सिक्योर द सक्सेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन ऑन द थ्रोन। अब जब ये सुल्तान की उपाधि इल्तुतमिश को मिल चुकी थी, तो अब उसको ये हक मिल चुका था कि वो इसे हेरिडिटली, मतलब अब आगे जो भी है वो अपने बच्चों को सौंप सके, उनके बच्चों को सौंप सके, तो इस तरीके से उनका जो सक्सेशन था वो आगे बढ़ता रहे। इल्तुतमिश इंटरेस्ट। इल्तुतमिश वॉज डिवोट मुस्लिम एंड स्पेंड कंसिडरेबल टाइम प्रेइंग एट नाइट। हिज कोर्ट पोएट अमीर रुक डिस्क्राइब हिम एज अ होली वॉरियर ऑफ गाजी। He revered several Sufi saints including Qutbuddin Bakhtiar Kaki, Himuddin Naguri, Jalaluddin Tabrizi, Bahauddin Zakiri। जो इल्तुतमिश थे वो इस्लाम की तरफ काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड थे, जो ज़्यादातर टाइम था वो रात में वो प्रे करके निकाला करते थे, और उनके बहुत सारे सूफ़ी सेंट से जिन्हें वो बहुत ज़्यादा मानते थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उनमें से एक थे, जिनके नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नाम रखा था। ही वॉज अ पार्टन ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। उन्हें आर्ट और लर्निंग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। ही गेव शेल्टर टू मैनी लर्न स्कॉलर फ्रॉम वेस्टर्न एशिया। वेस्टर्न एशिया से आए हुए काफ़ी सारे स्कॉलर थे जिनको उन्होंने शेल्टर दिया। अचीवमेंट। जो इल्तुतमिश है उनके मेन अचीवमेंट्स क्या थे? He was first sultan to mint copper and silver coin.
वो पहले सुल्तान थे जिन्होंने इंडिया में कॉपर और सिल्वर कॉइन को शुरू किया था। ही रिकॉग्नाइज द फाइनेंस एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द एम्पायर। इल्तुतमिश जो थे फर्स्ट थे जिन्होंने एम्पायर में फाइनेंस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बनाया था। ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को पूरा किया। ही वॉज अ पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। उन्हें आर्ट और लर्निंग काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, इसलिए उन्होंने वेस्ट एशिया से आए हुए स्कॉलर्स को शेल्टर दिया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स विद तुर्के चहलगामी। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई 40 स्लेव्स की जिसको तुर्के चहलगामी का नाम दिया गया। Next, coinage. Iltutmish introduced 2 coins that become the basic for the subsequent coinage of the Delhi Sultanate. इल्तुतमिश ने 2 कॉइन इंट्रोड्यूस किए थे। पहला था सिल्वर जिसको टंका बोला जाता था और दूसरा था कॉपर जिसको जिताला बोला जाता था। द स्टैंडर्ड कॉइन वॉज अ सिल्वर कॉपर अलॉय विद अ यूनिफॉर्म वेट ऑफ 3.38 ग्राम ऑफ विच 0.59 ग्राम वॉज सिल्वर। जो कॉइन था वो सिल्वर और कॉपर का अलॉय होता था जिसका यूनिफॉर्म वेट जो होता था वो 3.38 होता था जिसमें कि 0.59 ग्राम सिल्वर होता था। नेक्स्ट, इक्ता। इक्ता एक रेवेन्यू सिस्टम था जो कि इल्तुतमिश ने, ये चला तो काफ़ी पहले से आ रहा था लेकिन बीच में बैन हो चुका था, जिसके बाद इल्तुतमिश ने इसे दोबारा से शुरू किया। जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उसका जो रेवेन्यू होता है, एग्रीकल्चर लैंड के लिए जो किसान होते हैं उनसे जो रेवेन्यू लिया जाता है उसको हम इक्ता सिस्टम बोलते हैं। अंडर इक्ता सिस्टम द लैंड ऑफ एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू सेवरल लार्ज एंड स्मॉल ट्रैक्ट्स। इक्ता सिस्टम के अंदर जो एम्पायर था वो 2 हिस्सों में बटा, बड़े और छोटे, एंड असाइन दीज इक्तास टू द सोल्जर ऑफिसर। जो बड़े इक्ताज होते थे उनको सोल्जर और ऑफिसर्स को दिया जाता था और जो छोटे इक्ताज होते थे वो वहाँ के लोकल फार्मर्स को दिया जाता था। विक्ट्रीज ऑफ इल्तुतमिश। ही हैड टू फर्स्ट क्रश द रिवोल्ट ऑफ नोबल। पहले उन्होंने उन नोबल्स को ख़त्म किया और अपनी एक खुद की ऑर्गेनाइजेशन बनाई, क्योंकि उनको नोबल्स पर इतना भरोसा नहीं था। इस वजह से उन्होंने खुद अपने 40 स्लेव्स को लेके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको तुर्के चहलगामी का नाम दिया गया। डिफीट हिदालजी ऑक्यूपाइड लाहौर एंड पंजाब। हिदालजी को हराकर लाहौर और पंजाब पर कब्जा किया। डिफीट कबाचा, गवर्नर ऑफ सिंध। कबाचा को हराया जो कि सिंध के गवर्नर थे। सब्सिडेंट राजपूत चीफ्स ऑफ रणथंबोर, अजमेर एंड ग्वालियर। राजपूत चीफ्स को अपने अंडर में लिया। ही ऑल्सो बॉट बंगाल एंड बिहार अंडर हिज कंट्रोल। बंगाल और बिहार को अपने कंट्रोल में लिया और 3 मोस्ट पावरफुल राइवल्स को हराया जो कि थे हिदालजी पंजाब में, कबाचा सिंध में और अली मर्दान बंगाल में। नेक्स्ट, आर्किटेक्चर। इल्तुतमिश को आर्किटेक्चर्स का भी काफ़ी शौक था। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बनवाई थी। इन्वेस्टेड इन न्यूमरियस वाटर वर्क्स, मॉस्क्यूज बनवाए थे, सिविल एमिनिटीज़ बनवाई थी दिल्ली में। सब मोस्ट उनमें से क्या हैं? खानका, दरगाह, गंडक की बोली, सुल्तान घरी, हौजे शामसी पवेलियन। कुतुब मीनार वॉज कम्प्लीटेड बाय इल्तुतमिश। और कुतुब मीनार भी इल्तुतमिश ने कंस्ट्रक्ट करवाया था। नेक्स्ट, खनका क्या होता है? दिस इज़ अ बिल्डिंग डिज़ाइन स्पेसिफिकली फॉर गैदरिंग ऑफ सूफी संत ब्रदरहुड और तारीक एंड इज़ अ प्लेस फॉर स्पिरिचुअल रिट्रीटी एंड कैरेक्टर रिफॉर्मेशन। जो खानका होता है वो एक बिल्डिंग होती है जहाँ पर मुस्लिम और सूफी संत एक साथ गैदर होते हैं, मीटिंग्स करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट, दरगाह। दरगाह इज अ श्राइन बुल्ट ओवर अ ग्रेव ऑफ रिवर्ड रिलीजियस फिगर ऑफ्टन अ सूफी संत और ड्राइव। दरगाह क्या होता है? जो एक श्राइन, एक गुंबद बना देते हैं किसी की कब्र के ऊपर, जो कि बहुत रिलीजियस फिगर होती है, जिसको काफ़ी लोग जाना जाता है, बहुत फेमस होते हैं, सूफी सेंस होते हैं, उनके ऊपर जो गुंबद बनाई जाती है उसको हम दरगाह बोलते हैं और ग्रेव्स बोलते हैं। सुल्तानगिरी, इट वॉज द फर्स्ट इस्लामिक मॉस्क्यू बुल्ट इन 1231 AD फॉर प्रिंस निसारुद्दीन मोहम्मद। निसारुद्दीन मोहम्मद कौन थे? इल्तुतमिश के बेटे थे जिनकी डेथ काफ़ी इल्तुतमिश से पहले हो गई थी। 1231 में उनकी याद में उन्होंने सुल्तान घरी का कंस्ट्रक्शन करवाया। हौजे शमसी, लिटरली
सनी वाटर टैंक, हौज़े शमशी को खासकर सनी वाटर टैंक के नाम से जाना जाता है। ऑल्सो कॉल्ड शमशी तालाब इज़ अ वाटर स्टोरेज रिजर्वियर और टैंक बिल्ड बाय इल्तुतमिश। एक टैंक था जिसको वाटर रिजर्व करने के लिए बनाया गया था, और ये उस लोकेशन पर बनवाया गया था जो उन्होंने अपने सपने में देखी थी। और एक इस्लामिक प्रॉफेट मोहम्मद, एक इस्लामिक मोहम्मद थे जिन्होंने उनको सपने में ये जगह बताई थी, और उसी जगह पर उन्होंने ये आकर बनवाया। नेक्स्ट, इनकी डेथ कैसे हुई? इन 1236 इल्तुतमिश फेल इल ड्यूरिंग अ मार्च टूवर्ड्स स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ बमियान। 1236 में इल्तुतमिश जो थे वो बीमार हो गए थे जब वो जा रहे थे क्वाराल्स स्ट्रॉन्ग ऑफ बमियान की तरफ जा रहे थे, और जब वो लौटे दिल्ली 20 अप्रैल को, तो उस टाइम पर कुछ एस्ट्रोलॉजर्स थे जिन्होंने उनका डेथ का टाइम बताया। ही डाइड शॉर्टली आफ्टर ऑन 30 अप्रैल 1236, और उसके बाद वो 1236 में उनकी डेथ हो गई। ही वॉज बरीड इन कुतुब कॉम्प्लेक्स जो कि मेहरौली दिल्ली में है, उन्हें वहाँ पर दफनाया गया। सक्सेशन, अब ये सबसे बड़ा सवाल था कि उनके बाद कौन दिल्ली को संभालने वाला है। The death of Iltutmish was followed by years of political instability at Delhi. During this period, 4 descendants of Iltutmish were put on the throne and murdered. इल्तुतमिश की डेथ के बाद बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी रही। दिल्ली को कौन संभालेगा, इसका कौन इसका सक्सेसर बनेगा। उनके बढ़ने के बाद उनके 4 डिसेंड्स जो थे वो गद्दी पर बैठे, और उनको मार दिया गया। इल्तुतमिश हैड groomed his eldest son Malik Nisharuddin Muhammad as his successor in 1220, but Nisharuddin died unexpectedly in 1229. इल्तुतमिश चाहते थे निशारुद्दीन मोहम्मद को अपना सक्सेसर बनाना 1220 में, बट उससे पहले ही इल्तुतमिश से पहले ही 1229 में निशारुद्दीन मोहम्मद की डेथ हो गई। वाइल लिविंग फॉर हिज ग्वालियर कैंपेन को जाते टाइम 1231 में इल्तुतमिश हैड लेफ्ट दिल्लीज एडमिनिस्ट्रेशन टू हिज डॉटर रजिया सुल्तान। तो उन्होंने दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो अपनी रजिया सुल्तान के हाथों में सौंप दी। हर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉम्प्टेड हिम टू डिक्लेयर हर एज हिज एपेरेंट इन 1231 अपॉन हिज रिटर्न फ्रॉम ग्वालियर। जब वो ग्वालियर से लौटे तो उन्होंने रजिया सुल्तान को अपना नेक्स्ट सक्सेसर बनाने की इच्छा जताई। हाउएवर शॉर्टली बिफोर हिज डेथ, लेकिन उनकी डेथ से पहले इल्तुतमिश सीम टू हैव चूज हिज सर्वाइविंग एल्डेस्ट सन रुकुद्दीन फिरोज एज हिज सक्सेसर। लेकिन उनकी डेथ से पहले ही उन्हें एक सक्सेसर चुनना था, जिसकी वजह से उन्हें रुकुद्दीन फिरोज को एज अ सक्सेसर चुनना पड़ा, क्योंकि रजिया सुल्तान के खिलाफ काफ़ी सारे नॉबल्स खड़े हो गए थे कि एक लेडी जो है वो सुल्तान नहीं बन सकती है। When Iltutmish died, जब इल्तुतमिश मरे, द नोबल अनोनिमसली अपॉइंटेड रुकुद्दीन फिरोज एज अ न्यू किंग। जब इल्तुतमिश मरे तो रुकुद्दीन फिरोज को नेक्स्ट सुल्तान अपॉइंट किया गया। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।